कृषि काले कृषि कानून को वापस किया, उसको पुनः कृषि विपणन की नई रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो उससे भी खतरनाक यह कानून है। और इसीलिए बिहार विधानसभा इसको रिजेक्ट करके यहाँ से भेजे। यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो राष्ट्रीय विपणन नीति लाई है उसको वापस ले। राष्ट्रीय नीति यानी एमपी है। देखिए हमारी मौजूदगी लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बनी हुई है और आपको बता दें कि एक तरफ वक्फ बिल के विरोध में कहा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही आपको बता दें उधर भी तो वही आपको बता दें कि दूसरी तरफ इधर देखिए कि किसानों का धरना भी चल रहा है। किसानों का राज्य स्तरीय महापड़ाव है, क्या कुछ मांगे है जिसको लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान महासभा आदि के द्वारा धरना किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है कि भारत की सरकार 3 कृषि काले कृषि कानून को वापस किया, उसको पुनः कृषि विपणन की नई रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो उससे भी खतरनाक यह कानून है। और इसीलिए बिहार विधानसभा इसको रिजेक्ट करके यहाँ से भेजे, यह प्रथम मांग है। इसके अलावे किसानों के दूसरे राज्यों के तुलना में हमारे यहाँ एमएसपी कम है। ऐसे तो हमारी मांग C2+50% है, लेकिन मिनिमम समर्थन मूल्य पर भी बिक्री नहीं होती है, बाजार मूल्य बहुत कम है। और इसीलिए किसानों पर कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए कर्ज को माफ किया जाए, सबों को पेंशन दिया, बाढ़ सूखा का बिजली का स्थायी निदान किया जाए और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को सख्ती से लागू किया जाए। 2013 को धत्ता बताते हुए जमीन का अधिग्रहण बिना सहमति के, बिना 4 गुना मुआवजे के, बिना सामाजिक आकलन के किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के विरोध में यह 3 दिनों का महापड़ाव संयुक्त मोर्चे की ओर से। आज से ही आप लोग कर रहे हैं? नहीं, आज अंतिम दिन है। 24, 25 और 26 को था, यह अंतिम दिन आज है। लगता है कि आप लोगों की मांग सुनी जाएगी। निश्चित रूप से अगर नहीं सुनती है सरकार तो और बड़े आंदोलन होंगे और आंदोलन करके किसान इसको किसी भी हालत में या आम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। या आम जन के रोटी खाने वालों, सभी रोटी खाने वाले और अन्न पैदा करने वालों के खिलाफ यह कानून है, इसलिए इसको किसी हालत में। आप लोगों का गुस्सा केंद्र की सरकार केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार से भी मांग है कि उसको खारिज करे। क्या कहेंगे धरने पर लगातार बैठे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो राष्ट्रीय विपणन नीति लाई है उसको वापस ले और विधानसभा में जो सरकार बैठी हुई है आज नीतीश कुमार की, वह सरकार भी इस कृषि विपणन नीति को खारिज करके उसको केंद्र सरकार को भेजे। यानी जो अभी नीति है उससे आप लोग जो बिक्री की नहीं किया है भारत सरकार ने, रूप का प्रारूप समर्पित किया है। जिस रूप को बिहार विधानसभाओं के अंदर से पास कराने के लिए भारत सरकार ने दिया है, हम उसके विरोध में है कि बिहार सरकार उसको रिजेक्ट करे। कई राज्यों ने इसका विरोध किया है, कई राज्य विधानसभाओं ने उसको विरोध किया है, रिजेक्ट किया है। उसी तरीके से बिहार विधानसभा भी रिजेक्ट करे। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ वक्त के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ किसान धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि इसमें जो लेफ्ट पार्टियों के लोग हैं वो भी दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्दनीबाग में धरना चल रहा है। कई तरह के संगठन धरना दे रहे हैं। एक तरफ किसान संगठन धरना दे रहा है, दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोध में धरना चल रहा है। बिहार राज्य किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा बिहार आदि संगठनों द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। क्या कुछ मांग थी, आप अभी सुन रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आपने पता चल गया और मांग को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। पोस्टर में भी उस चीज का जिक्र है कि कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति यानी LPFM के प्रस्ताव को खारिज करो।
बिहार विधानसभा के समक्ष किसानों का राज्य स्तरीय महापड़ाव इस तरह का जिक्र किया गया है। यानी जो सरकार की नीति है उसको लेकर ये लोग संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों धरने पर? सरकार की नीतियों के चलते आज किसानों की दयनीय स्थिति हो रही है। सरकार के तीन काले कृषि कानून को तो उसने वापस ले लिया, लेकिन उल्टे दरवाजे से, पिछले दरवाजे से कृषि विपणन के नाम पर वह नई नीति ला रही है जो किसान विरोधी नीति है। हम ये धरना के माध्यम से मनरेगा मजदूरों को जो कटौती की जा रही है, मनरेगा मजदूरों को जो बकाया राशि है, हम मनरेगा की राशि 600 रुपया प्रतिदिन करने की मांग को लेकर हम धरना दे रहे हैं। किसानों की फसल की वाजिब कीमत मिले। आज गन्ना किसानों को जो कीमत दी जा रही है उसका लागत 500 रुपये क्विंटल पड़ रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि उससे कम उसको जो है तो 600 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। हम मांग कर रहे हैं किसानों के सवालों को लेकर। बेतिया राज की जमीन पर जो लोग फंसे हुए हैं, सरकार उनको विस्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसको जो है तो कानून को वापस ले, उनको विस्थापन रोके। इसलिए हम सरकार के खिलाफ ये महापड़ाव किए हुए हैं जो 3 दिनों से जारी है और आज ये अंतिम दिन है। आप सुन रहे थे कि इस मांग को लेकर किसान जो है लगातार धरना दे रहे हैं। इनका कहना है देखिए भले ही केंद्र सरकार ने 3 काले कानून को वापस कर लिया, लेकिन कृषि विपणन नीति लाकर किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। वाजिब मूल्य जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है और लगातार धरने पर बैठे हुए इस तरह की मांग कर रहे हैं। तीसरा दिन है, अंतिम दिन है, इनके धरने का आगे क्या होता है वो भी देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ विरोध में तो दूसरी तरफ किसान सरकार के खिलाफ लगातार धरना दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बहुत बहुत धन्यवाद।